चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कि 5 स्टार होटल के लिए कोई दान देता है? अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति इस्लाम में वक्फ को मानकर वक्फ करता है जमीन, तो वो किसके लिए करता है? कि जो गैरतमंद, जिनको भी जरूरतमंद लोग हैं, उनको ये फायदा मिले इसका। लेकिन वहां तो साहब 5 स्टार होटल चल रहा है। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि ये 5 स्टार होटल अगर चल रहा है तो आप आगे के लिए डरा रहे हैं, लेकिन इस भयावह सच्चाई को कौन देखेगा कि इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है साहब, इतने बड़े पैमाने पर अलग अलग जगहों पर भ्रष्टाचार हो रहा है, और कितने अस्पताल, कितने स्कूल, कितनी यूनिवर्सिटी, कितना फायदा महिलाओं को पहुंचाया गया है इस वक्त से। अगर आपके पास डेटा हो आप बता दें। अरे रुको जरा, सब्र करो। मैडम आप अगर सवाल शॉर्ट रखेंगे ना तो आंसर अच्छा दे सकूंगा, वरना आप एक सवाल में 5-6 चीजें पूछ लिए। अब आप कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन पर 5 स्टार होटल बन गई। मैडम ये अब ये लिमिटेशन एक्ट के जरिए तो वो मालिक बन गया ना। आप लिमिटेशन एक्ट, मोदी जी ने लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर दिया तो 5 स्टार होटल का मालिक हो गया वो। अगर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता तो मैं उसके लिए लड़ता ना आज भी। सही पकड़े हैं। अगर किसी ने गलती की तो हम तो लड़ते। आपने लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके आपने उसको दे दिया। अब रहा सवाल आपका कि कितने स्कूल चल रहे, मैं आपको दावत दे रहा हूं, मेरे साथ आप हैदराबाद को आइए। हैदराबाद से 2 घंटे के फासले पर गुलबर्गा है। मैं आपको आपके स्कूल कॉलेज सब देखा हुआ है। मैं इंडिया की बात कर रही हूं। सुन तो लीजिए मेरे, मैं इंडिया की बात कर रही हूं। अरे मैडम सुन तो लीजिए, मैं अपने कॉलेज की नहीं बात कर रहा हूं। सुन तो लीजिए आप। हैदराबाद से 2 घंटे के फासले पर गुलबर्गा एक इलाका है। ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जो चिश्तिया सिलसिले का बहुत बड़ा मरकज है। वहाँ मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। मैं आपको बता रहा हूं कि 1955 में उस वक्त के मुतवल्ली ने मुस्लिम बच्चियों को पढ़ाने के लिए एक बैल बंडी को पर्दा लगाकर मुस्लिम बच्चियों को बिठाकर स्कूल में फ्री पढ़ाते। आप चलकर तो देखिए। आपको बीजेपी वाले एक नोट लिखकर भिजा रहे हैं, पूछो इनसे, पूछो ये कुछ नहीं। वाले भाई वो अंधे हैं, वो नफरत में डूबे हुए हैं। कम से कम आप उनके दिए हुए कागज को एक्सेप्ट मत करिए। वो खुदा का कागज नहीं है, वो झूठ का पलिंदा है। ऐसे कई वक्त प्रॉपर्टीज हैं जहां पर इंसानियत को फायदा हो रहा है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। सच्चर कमेटी ने क्यों कहा था सर, जिस सच्चर कमेटी को आप बार बार कोट करते हैं, उन्होंने कहा था कि 10 लाख करोड़ का फायदा हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, 10% प्रॉफिट हो जाए तो। सच्चर कमेटी ने कहा था ना सर। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मैडम मैं आज के ऑर्डर के बाद ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है, मगर सुन तो लीजिए। सच्चर कमेटी ने क्या कहा था? आप पढ़ते नहीं है ना सच्चर कमेटी को। सच्चर कमेटी ने कहा था कि पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन एक्ट का पावर वक्फ बोर्ड को दीजिए, आपने नहीं दिया। सच्चर कमेटी ने कहा था कि दिल्ली से 120 प्रॉपर्टीज जो सरकार के कब्जे में, जिसकी कीमत 7,000 करोड़ 2008 में, दीजिए, आपने नहीं दिया। सच्चर कमेटी ने कहा था कि 180 वक्फ प्रॉपर्टीज इलीगल ऑक्यूपेशन में एएसआई के वापस करिए, आप वापस नहीं करते। सच्चर कमेटी ने कहा था कि उर्दू नोइंग ऑफिसर होना चाहिए, आप ज्वाइंट सेक्रेटरी को अपॉइंट कर रहे हैं ताकि कोई मुसलमान ना बने। मुझे अपने घर जाना है। मैडम सच्चर कमेटी के ये सब रिकमेंडेशन गवर्नमेंट भूल जाएगी और बाजा बजाएगी जो उनको सूट करेगा। सच्चर कमेटी को मैं आज आपको कह रहा हूं कि आप इस प्रोग्राम को खत्म कर दीजिए, आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लेकर बैठिए, मैं आपको पेज नंबर बोलता जाऊंगा। जितने 180 प्रॉपर्टीज एएसआई के, 120 प्रॉपर्टी दिल्ली के, सच्चर कमेटी के आखिरी 10 पेजेस में है। चैप्टर 10 उठाकर देख लीजिए। सच्चर कमेटी ने इंदिरा गांधी का लेटर छापा था कि पूरे स्टेट्स को जितने उनके ऑक्यूपेशन में गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है वक्फ बोर्ड को वापस करो, आप उसको भूल जाते हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो सच्चर कमेटी को कन्वीनियंट किताब तो नहीं है कि सरकार को जो मुझे दिखा अच्छा कर ले मैं खा लूंगा, और जहां पे उनको तकलीफ हो रही है उसको मानूंगा नहीं मैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह।